अस्सलामुअलैकुम। शलजम पालक गोश्त की मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटपटी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने बीफ ले लिया है। इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। एक साइड पे मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। पानी जब बॉयल हो जाए तो हमने जो पालक का एक बंच लिया है उसको मैंने रफली कट कर लिया था और उसको अच्छे से धोकर अपने पानी में ऐड कर देंगे। और साथ ही जो आधा किलो मैंने शलजम लिए थे उनको भी मैंने मोटे मोटे स्लाइसिस में काट लिया है और उसको भी हमने इसी पानी के अंदर डाल देना है बॉयल होने के लिए। शलजम हम लोगों ने तकरीबन हाफ़ कुक करने हैं, इसको हमने बिल्कुल पूरा कुक नहीं करना। हाफ़ कुक हो जाएंगे तभी हम इसको निकाल लेंगे। गोश्त को हमारे रखे हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए थे। अब इसके अंदर मैंने टमाटर और हरी मिर्च मैंने ऐड कर देनी है और इसको मैंने दोबारा थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर कर देंगे जिसके अंदर के हमारा गोश्त गल जाए। इतनी देर के लिए हमने इसको कवर करके रखना है कि हमारा गोश्त जो है बीफ का गोश्त गल जाए। 10 मिनट के बाद अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर और आधा चम्मच इसके अंदर सूखे धनिए का पाउडर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और लाल मिर्च की क्वांटिटी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। और आधा चम्मच इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी खुशबू आएगी। इसको हम अच्छे से चला देंगे। आप देख सकते हैं कि जितना भी पानी है इसके अंदर 1 गिलास मैंने पानी का ऐड किया था वो इसके अंदर अभी मौजूद है। इसके समेत ही हम लोगों ने इसको पकने देना है। और 1 प्याली इसके अंदर अब मैं इसी पॉइंट के ऊपर घी की ऐड करूँगी। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी डालने का एक फ़ायदा होगा कि हमारा गोश्त बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी गल जाएगा। अब इसको मैंने चला देना है और चलाने के बाद मैंने इसको 10-15 मिनट के लिए दोबारा कवर कर देना है। गोश्त क्योंकि हमारा फ्रेश है तो ये जल्दी ही गल जाएगा। इसको 10 मिनट कवर कर देंगे और साथ ही हमारे शलजम और पालक तकरीबन गल चुके हैं। हाफ़ डन हमारे जो शलजम है वो हाफ़ डन हो गए हैं। हम इसको तोड़ के भी देख सकते हैं। किसी भी स्ट्रेनर की मदद से अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे और एक साइड पे किसी भी टोकरी वगैरह में किसी बास्केट में हम इसको डाल के रख देंगे ताकि तमाम पानी इसका ड्रेन हो जाए और अच्छे से ये शलजम और पालक जो है ये अच्छे से छन जाए। ये देखें हमारे शलजम पालक मैंने एक साइड पे रख दिए हैं और हमारा जो गोश्त था वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बुनाई भी मैंने उसकी अच्छे से कर ली है और अब हम लोगों ने अपने जो शलजम और पालक हैं उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये अच्छे से हमारे शलजम पालक जो थे वो नुचड़ चुके हैं। अब हमने इसको अपने सालन के अंदर ऐड कर देना है ताकि ये बहुत अच्छे से रेडी हो सकें। और इसको हमने अच्छे से चला देना है, थोड़ा सा भून लेना है अपने गोश्त के साथ। और फिर हम लोगों ने इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हमने इसे कवर कर देना है ताकि ये बहुत अच्छे से मसाले इसके अंदर अच्छे से मर्ज हो जाएं। अब देखें 10 मिनट हमारे हो गए हैं। 10 मिनट के बाद हमारा ऑयल भी आप देख सकते हैं कि ऊपर आ गया है और बहुत ही प्यारा और बहुत ही मज़े का हमारा सालन ये बन के तैयार हो गया। शलजम पालक गोश्त का ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही अच्छा ये सालन आप लोगों का बन के तैयार होता है। तो इसके बाद हम लोग इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर देंगे गार्निशिंग के लिए। यकीनन वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से मिला हुआ प्यार होता है। और नेक्स्ट रेसिपी आप लोग क्या देखना पसंद करेंगे, कौन सी रेसिपी मैं बनाऊं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो उस बारे में भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।